Hello, friends. Welcome to the 93rd episode of महाभारत। और इसमें हम शिखंडी की पूर्व जन्म की कथा और भीष्म से उसके बैर के या दुश्मनी के कारण के बारे में बात करेंगे। तो हमेशा की तरह कृष्ण भगवान को साक्षी मानकर हम इस पावन कथा को आगे बढ़ाते हैं। So, welcome to episode 93. We are at the cusp of the most horrific battle of all times. हम कुरुक्षेत्र तक पहुंच चुके हैं. In the last episode, we learnt about all the famous warriors from both sides. Now, we will learn about why भीष्म शिखंडी से क्यों नहीं युद्ध करेंगे। आपको तो पता ही है, शिखंडी द्रुपद के पुत्र थे और द्रौपदी के भाई भी लगते थे, धृष्टद्युम्न के अलावा। तो दुर्योधन ने भीष्म से पूछा कि दादाजी, यदि शिखंडी धनुष और बाण समेत भर आप पर आक्रमण करे तो भी क्या आप उससे नहीं लड़ेंगे? वो बोले कि मैं उस पर अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और उसका कारण शिखंडी के पूर्व जन्म की कथा सुनाकर बताया। तो भीष्म बोले कि मेरे पिता शांतनु की मृत्यु के उपरांत मैंने अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए चित्रंगद को सिंहासन पर बिठाया। आपको तो याद ही है, उनके सौतेले भाई थे चित्रंगन, सत्यवती और शांतनु के पुत्र थे। और उसको सिंहासन पर बिठाने के बाद जब उसकी मृत्यु हो गई तो मैंने विचित्र वीर्य को राजा बनाया, जो उनका दूसरा सौतेला भाई था सत्यवती माँ के द्वारा, क्योंकि वो तो गंगा पुत्र थे। मैंने उसके लिए एक अनुरूप कुल की कन्या का चयन शुरू किया। मैंने सुना कि काशीराज की अम्बा, अम्बालिका और अंबिका 3 सुंदर राजकुमारियों का स्वयंवर होने वाला है। मैं अकेला ही काशीराज पहुंचा। वह नियमानुसार सबसे पराक्रमी राजा से इनका विवाह होगा सुनकर उनको हर कर ले आया और बाकी राजाओं को ललकारा। मैंने तीनों कन्याओं को रथ में बिठाया और राजाओं को चुनौती दी उन्हें छुड़ाने की। चारों ओर से अन्य राजाओं ने उन्हें घेर लिया। उन सब को हरा कर मैं हस्तिनापुर आया और भाई विचित्र वीर के लिए तीनों कन्याएं माता सत्यवती को सौंप दी। ये बड़ी अनफेयर प्रैक्टिस थी उस समय की क्षत्रियों में, राजाओं में, जिससे औरत की तो कोई आवाज़ ही नहीं थी, उसका तो कुछ कहना ही नहीं था। तब काशीराज की सबसे बड़ी पुत्री अम्बा ने संकोच से कहा कि भीष्म जी को मैं मन ही मन राजा शाल्व को पति मान चुकी हूँ। तो बड़ी लज्जावश संकोच से उसने भीष्म जी को कहा कि मैं तो मन ही मन राजा शाल्व को पति मान चुकी हूँ और वह भी मुझे स्वीकार करते हैं। आप कुरुवंशी हैं और राजधर्म को तिल्लांजलि देकर मुझे यहाँ पर जबरदस्ती ना रखें, क्योंकि मैं किसी अन्य राजा से विवाह करना चाहती हूँ। तब हमने अम्बा को जाने की आज्ञा दे दी। वह ब्राह्मणों समेत राजा शाल्व के पास गई तो उन्होंने उसे अस्वीकार करते हुए कहा कि तुम दूसरे पुरुष के साथ जा चुकी हो। वो भीष्म के साथ रथ पे बैठ के गई थी। भीष्म तुम्हें बलात्कार से हर कर, बलात्कार का यहाँ अर्थ है जबरदस्ती, हर कर ले गया था। अतः अब तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ चली जाओ, मेरे पास नहीं रहो। तो वो बोली, मैं तो निरपराध हूँ, मैंने क्या किया है, और भीष्म की आज्ञा से ही यहाँ आई हूँ। उन्हें मेरी अभिलाषा तो नहीं है, वह तो अपने भाई के लिए मुझे हर के ले गए थे। उसके विलाप के बाद भी शाल्व ने उसे त्याग दिया और उससे लगा कि उसे भीष्म के रथ से पहले ही उतर जाना चाहिए था। वो सोची मैं क्यों इतनी देर बैठी रही हस्तिनापुर तक। उसे अपनी गलती भी लगी और भीष्म की भी गलती लगी। वो भीष्म को ही अपना दोषी मानती थी कि क्यों जबरदस्ती हर के ले गए। वो बोली कि मैं तपस्या करके युद्ध में उनसे प्रतिशोध लूंगी, क्योंकि जब शाल्व ने भी उसे त्याग दिया तो वो बहुत क्रोधित हुई। अम्बा तपस्वियों के आश्रम गई। वहाँ पर उसके नाना होत्रवाहन आए और उन्होंने उसे परशुराम जी के पास जाने की सलाह दी। अगली प्रातः परशुराम जी वहाँ पधारे और सारा वृतांत सुना। वो बोले कि अम्बा, मैं तुम्हें भीष्म के पास भेजूंगा, जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करेगा भीष्म, क्योंकि मैं उसका गुरु रह चुका हूँ, मेरी आज्ञा ज़रूर मानेगा।
फिर परशुराम जी अम्बा को भीष्म के पास ले गए। उन्होंने पूछा कि भीष्म, तुमने इससे विवाह नहीं करना था तो बलपूर्वक क्यों हरा और फिर त्याग कर दिया? जब तुम्हें स्वयं विवाह नहीं करना था तो क्यों उठाया? तुम्हारा स्पर्श होने से वह स्त्री धर्म से भ्रष्ट हो गई है, अतः अग्नि को साक्षी मानकर तुम इसे पत्नी बना लो। भीष्म बोले कि मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ और आपका कहा नहीं मान सकता। परशुराम जी का क्रोध उनके चरणों में गिरकर भीष्म ने शांत करने की बहुत कोशिश की। परशुराम जी ने भीष्म से युद्ध का संकल्प किया कि पहली बार हुआ कि कोई उनकी बात ना माना हो, और उन्होंने उसकी शिष्य होते हुए भी आज्ञा का पालन नहीं किया। और उन्होंने उस भीष्म को ललकारा और दो अजेय गुरु और शिष्य में युद्ध छिड़ गया। और भीष्म ने कहा कि मैंने उन्हें प्रणाम किया, परशुराम जी को, और अपनी विजय का आशीर्वाद उनसे मांगा। यही काम युधिष्ठिर ने भी बाद में कुरुक्षेत्र में किया था। एक भीषण भयंकर युद्ध हुआ। वह संग्राम 23 दिन तक चला। तब दोनों ने एक दूसरे पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा और पृथ्वी कांप गई। फिर देवताओं और नारद के कहने पर उसे वापस बुलाया गया ब्रह्मास्त्र को, और गंगा जी ने किसी तरह से युद्ध को रुकवाया। शांतनु की माँ थी ना, भीष्म पिता की माँ थी, उसकी और उसको नहीं चाहती थी कि मृत्यु लोक मिले। भीष्म की मृत्यु जब नहीं हुई तो अम्बा ने स्वयं घोर तपस्या करी। जब परशुराम जी के हाथों उसकी मृत्यु नहीं हुई तो अम्बा ने स्वयं ही निश्चय किया। सिर्फ वायु पी और तप के प्रभाव से आधे शरीर से वह अम्बा नदी बन गई, और आधे बाकी अंग से वत्सदेव के राजा की कन्या बनकर उत्पन्न हुई। उसके तप के कारण भगवान शंकर ने उसे दर्शन दिए और वर दिया कि तू पुरुषत्व प्राप्त करेगी, और दूसरी देह धारण करने पर भी इन सब बातों को याद रखेगी और अपना बदला लेगी। तू राजा द्रुपद के यहाँ जन्म लेकर महारथी बनेगी, जो महारथी शिखंडी बनी। तू कन्या रूप में जन्म लेकर कुछ समय बीतने पर पुरुष हो जाएगी, और तब तू अपना प्रतिशोध ले पाएगी। तो जब वह उत्पन्न हुई अम्बा, तो द्रुपद को शंकर द्वारा सच का पता चला। तो उन्होंने पहले ही उसकी शिक्षा दीक्षा अस्त्र शस्त्र बिल्कुल लड़कों की तरह, राजाओं की तरह सिखाए। उसका पुत्र की तरह पालन किया। एक यक्ष ने कुछ समय के लिए उसकी स्त्री तत्व को ग्रहण किया और अपना पुरुषत्व उसे दिया। इसी प्रकार वह स्त्री से पुरुष हो गया। शिखंडी वो स्त्री से पुरुष बना और बदला लेने के लिए कुरुक्षेत्र भूमि में भीष्म से तैयार था। इसीलिए भीष्म ने कहा, मैं उस पर कभी अस्त्र नहीं उठाऊंगा, प्रहार नहीं करूंगा, और शंकर भगवान का वर हमेशा सफल होगा। तो भीष्म ने कहा, वो पहले जन्म में कन्या थी, इस जन्म में भी कन्या से पुरुष बनी है, तो ये मेरे वचन के खिलाफ है और मैं उस पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा, चाहे युद्ध में वो मुझ पे प्रहार करे। तो उन्होंने एक तरह से बता दिया कि उनको कैसे मृत्यु प्राप्त होगी, और अर्जुन का रास्ता खोल दिया उनको मृत्यु तक पहुंचाने के लिए। तो लेट्स मीट इन द मोस्ट इंटरेस्टिंग नेक्स्ट एपिसोड 94 in the next meeting.